बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए पैनल के साथ। नाज़रीन, इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार ख़ानदान ऐसे हैं जो कि अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे माशरे में ज़्यादातर इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो औरतों के कंधे पर ही डाल दी जाती है कि औलाद नहीं हो रही तो औरत ही ज़िम्मेदार है। जबकि पिछले प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था, ये प्रोग्राम क्योंकि उस प्रोग्राम का हिस्सा ही है जो पिछला प्रोग्राम था, जो कि इनफर्टिलिटी के वाले था, कि जितनी ज़िम्मेदारी औरत की है तो मर्द उतनी ज़िम्मेदारी मर्दों की भी होती है। और उस प्रोग्राम के बाद नाज़रीन हैरत की बात यह है कि एक साहब की मेरे पास कॉल आई थी लाहौर से, और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जो कि उन्होंने बज़िद थे कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि उनकी शादी हुई, शादी के बाद 3-4 साल गुजर गए और औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद उनको लोगों ने मशवरा दिया कि अब आप जो है, उनकी बीवी का इलाज जारी था लेकिन बीवी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एनी हाउ वहाँ पे मर्द का डॉक्टर के पास जाना अपनी मर्दानगी के ख़िलाफ़ होता है उस ख़ानदान में, क्योंकि वो एक ऐसे उनका कबीला था जो जिसके बरादरी में, उस बरादरी में। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, दूसरी शादी के बाद जो है तब भी औलाद नहीं हुई। फिर उन्होंने तीसरी शादी की, तीसरी शादी में भी जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने कहा भाड़ में गई बरादरी। और उसके बाद जाके उन्होंने अपने जब चेकअप करवाया तो पता चला कि प्रॉब्लम उनके अंदर थी। और उसके बाद 1-1.5 साल के तक उनका ट्रीटमेंट चला। अल्हम्दुलिल्लाह बकौल उनके अब उनकी एक औलाद नहीं, बेशुमार औलादें माशाल्लाह। और मैंने तो उनको ऑफ़र किया था कि आप अगर आइए तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में दावत भी दी थी कि मैं आपको टिकट भी भेज देता हूँ, स्टे भी देता हूँ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो आज शामिल नहीं है। एनी हाउ ये एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे इन तमाम ख़ानदानों के लिए, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी औरत के कंधे पे डाल दी जाती है और मर्द को बरी ज़िम्मा करार दिया जाता है। और अगर जाके अपना ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं तो यकीन कीजिए कहीं से मर्दानगी के ख़िलाफ़ नहीं होता है। एनी हाउ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेऔलादी के ऊपर, और हम ये भी बात करेंगे कि इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या IVF जो है वो क्या होता है, ये इतना सक्सेसफुल होता है नहीं होता, गवर्नमेंट के हवाले से इनफर्टिलिटी सेंटर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, उसके लिए क्या इलाज है, और इस्लाम में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या IVF जो है वो इस्लामी तौर पर जायज़ है या नहीं है। बहुत सारी बातें करेंगे और सिर्फ हम ही बात नहीं करेंगे बल्कि आपके सवालात भी लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त आपके घरों पे आ रहा है, लाइव इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 0900 333 हमारे कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें कराची कोड, दैट इज़ 021, और हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 9221, उसके बाद 0900 333। आइए नाज़रीन, आज के पैनल से आपका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम प्रोफेसर शीरी भुट्टा साहिबा। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी हैं और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नीलोफर बाबर साहिबा, शी इज़ ऑल्सो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आगा ख़ान AKHSP से इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों हज़रात को मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि पिछले हफ्ते की तरह आज भी आप मौजूद हैं अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये मेरा सवाल ये जो है, ये इस हफ्ते मुझे सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने जो टेलीफोन भी किए, ईमेल्स भी की हैं, और कहीं कोई मिल गया तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि रिकरेंट मिसकैरेजेस या बार बार हमल जो है वो ज़ाया हो जाना, शुरू में जब हुआ उसके बाद फिर शुरू में जब ज़ाया हो जाता है, क्या वजूहात हैं, इसके क्या रीज़न्स होते हैं? शहजाद, हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसके बारे में कुछ बात की थी, और ये भी एक बहुत अहम मसला है किसी कपल के लिए कि देखें, अगर चाहे इनफर्टिलिटी हो कि हमल हुआ ही नहीं, या ये कि हमल तो हो लेकिन ज़ाया हो जाए, हाथ में तो औलाद आखिर में ना आई ना, तो ये भी उसी तरह की एक नाउमीदी पैदा कर देता है कपल्स में, जैसा कि हमल ना का सिरे से ठहरना ही ना हो। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मरीज़ डॉक्टर्स के पास आते हैं, और हमारा उनको ये मशवरा होता है कि अगर एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो हम लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट उनको नहीं करवाते जब तक कि कोई बिल्कुल ज़ाहिर या बिल्कुल ऑब्वियस वजह ना हो कि हमें मालूम हो कि कुछ इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या तशख़ीस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर 2 मरतबा हो जाए या उससे ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ हो तो फिर इसकी के लिए कुछ टेस्ट, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना लाजमी होता है। बहुत सी वजूहात हैं। मसलन कॉमन कौन सी हमारी? देखें, इसमें वजूहात ये होती हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम में खुद भी जिक्र किया था, कि ये एक फितरत का उसूल है कि जो चीज़ लेस देन परफेक्ट हो उसको अल्लाह ताला खुद ही दुनिया में नहीं लेके आता, ख़त्म कर देता है।
तो ये तयन करना लाजमी है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है मौरूसी या जेनेटिक जिसकी वजह से फितरत जो है वो उसको फलने फूलने से की बजाय उसको ज़ाया कर देती है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं जो कि मियाँ बीवी के किए जा सकते हैं, या जो प्रोडक्ट्स एक्सपेल होते हैं उस पर टेस्ट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे एंडोक्राइनल या गुदूद की बेकायदगी के कोई मसाइल होते हैं जो ख़वातीन में हों जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और फिर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स जिसका कि हमने पिछली दफ़ा कुछ जिक्र किया था, ये भी एक बहुत वजह बहुत से लोगों की समझ में नहीं आई थी वो बात। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स से कहने का ये मतलब होता है कि देखें वैसे तो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से जब काम करती है तब तो सब सही चल रहा होता है, वो बीमारियों से हमें बचाती है, हमारी हिफाजत के लिए होता है वो। लेकिन कभी कभी उसमें कोई ख़राबी या बेकायदगी अगर पैदा हो जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमल ठहरा है उसी के अगेंस्ट ये हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ये गलत तरीके से जब काम करना औरतों की शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से भी बार बार बच्चे के या हमल के ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अगर ये शुबा हो तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, और फिर जब एक दफ़ा इसकी तशख़ीस हो जाए तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन है, इसमें भी नाउमीदी की बात नहीं है। अच्छा, पिछले हफ्ते भी कॉल आई थी, जैसे डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था, मुझे उनका नाम याद नहीं, 11 साल से उनके यहाँ रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे थे, और इस हफ्ते जब मैं पूरे हफ्ते जो लोगों से डाटा लिया, मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चंस जो आए, यकीन कीजिए किसी को 9 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, और वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी गई और उनके ट्रीटमेंट्स भी चलते रहे, ऐसा नहीं हुआ। और वो बहुत ही ये था कि मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई।